Hello बच्चों, let's read the question. The question is the angle between the magnetic meridian and geographic meridian is called. दोनों मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसे हम क्या कहेंगे वो हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें आपको पता होना चाहिए कि अर्थ के रेस्पेक्ट में हम दो मेरिडियन मान के चलते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, दो मेरिडियन होते हैं। एक मैग्नेटिक मेरिडियन होता है आपका और एक आपका जियोग्राफिक मेरिडियन होता है। ठीक है, अगर मैं डायग्राम के थ्रू इसको बताना चाहूँ तो सपोज ये मैंने मान लिया कि ये मेरा एक मेरिडियन है और दूसरा मेरिडियन मेरा कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा दूसरा मेरिडियन हो गया। इसको मैंने मान लिया कि ये मेरा जियोग्राफिक मेरिडियन है और ये वाला जो है मेरा वो कौन सा है, मैग्नेटिक मेरिडियन है। ठीक है, तो अब देखिए जो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, या फिर मैं इस तरह से अगर डायग्राम बनाऊं, ये अर्थ हो गई हमारी, ये इसका ज्योग्राफिक मेरिडियन हो गया जिसके अबाउट ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। तो ये मेरा नॉर्थ पोल हो गया, ये मेरा साउथ पोल हो गया। और जो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है ज्योग्राफिक मेरिडियन के कंपेयर में। तो ये तो मेरा हो गया ज्योग्राफिक मेरिडियन और ये हल्का सा टिल्टेड है। ठीक है, ये मेरा हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन, तो ये एन डैश हो जाएगा और ये एस डैश हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, और इसी नॉर्थ पोल से क्या निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं जो नॉर्थ से तो ओरिजिनेट होती हैं और साउथ में आकर क्या हो जाती हैं, टर्मिनेट हो जाती हैं। इस तरह से ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो दोनों के बीच में जो एंगल होता है, ठीक है, कि ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो ज्योग्राफिक मेरिडियन से कितना टिल्टेड है, उस एंगल को हम बोलते हैं, ये वाला जो एंगल बनता है थीटा, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। कितना इंक्लाइन, कितना टिल्टेड है वो एंगल हमारा होता है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। सपोज ये मेरा एंगल ये है मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। और नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा और एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है मैग्नेटिक मेरिडियन के हॉरिजॉन्टल के साथ, वो तो होता है अल्फा, जिसको हम एंगल ऑफ डिप कहते हैं, एंगल ऑफ डिप। और दोनों मेरिडियन के बीच जो एंगल बनता है, एक ये मेरिडियन है और एक ये मेरिडियन, ये वाला एंगल जो है जिसको हमने थीटा लिखा है वो हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, दोनों मेरिडियन के बीच में वाला एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, और उसकी वैल्यू जो होती है वो ऑलमोस्ट 11.3 डिग्री होती है। तो बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।